नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब चंद कुमावत गुरुकुल भारत से। दोस्तों आज 18 जून है। वो 18 जून 1576 जिस दिन हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि एक अपने आप में अद्भुत युद्ध था, वो घटना हुई थी। उस घटना के बारे में आज हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि वो युद्ध ऐसा युद्ध था जिसको लेकर आज भी हिंदुस्तान ही नहीं वरन पूरे विश्व में चर्चा की जा रही है। कुछ लाइनें। मायड़ थारो वो पूत कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। दोस्तों चलते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर, जिसे लोग महान कहते हैं, उन दोनों के बीच में एक ऐसा घमासान युद्ध हुआ, उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि आज 18 जून है, हल्दी घाटी के युद्ध का दिन। देखते हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 18 जून 1576 को लड़ा गया था। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चा करने से पहले उस स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किस स्थिति में और किस स्थान पर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया और किन परिस्थितियों में वो युद्ध हुआ। उसी युद्ध की चर्चा करते हैं। दोस्तों इसे कहते हैं हल्दी घाटी का दर्रा। ठीक है, एक तरफ राज संबंध और दूसरी तरफ उदयपुर। दोस्तों हल्दी घाटी का दर्रा, इसके इस तरफ राज संबंध पड़ता है, जहां पर गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, और इस तरफ उदयपुर पड़ता है, जिस तरफ खमनोर की पहाड़ियां। उदयपुर की तरफ से राणा प्रताप सिंह सिसोदिया, महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, वीर शिरोमणि मेवाड़ के सरदार, और दूसरी तरफ से अकबर की ओर से मान सिंह कछवा, मान सिंह कछवा राज संबंध की ओर से, और उदयपुर की ओर से खमनोर की पहाड़ियों की तरफ से महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। इन्हीं नामों को लेकर कर्नल जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा। और भी कई नाम हैं ऐसे, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल आपको इस युद्ध की उस स्थिति के बारे में, उस घमासान प्रक्रिया और उस स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं भाई साहब। ऐसा युद्ध जिसकी इतनी भयंकर स्थिति होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया ने उस युद्ध को जीता था। उस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध भी कहते हैं, और उस युद्ध को अकबर की तरफ से जीता हुआ भी मानते हैं, और उस युद्ध को हल्दी घाटी की उस पवित्र भूमि पर लड़ा गया ये युद्ध महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया को जीता हुआ भी मानते हैं। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं हम इस स्थिति की। तो मैंने आपको बताया कि उदयपुर, हल्दी घाटी, राजसमंद,
किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यह हल्दी घाटी का दर्रा, इधर उदयपुर, यानी कि वो इधर राज संबंध, यह खमनोर की पहाड़ियां और यह गोगुंदा की पहाड़ियां। अब ध्यान से देखिए, अब भाई साहब ध्यान से देखिएगा, पूरे युद्ध को 3 भागों में बांट दिया गया। आगे वाला हरावल दस्ता हुआ करता था, ठीक है, इधर भी हरावल दस्ता, दूसरा ढोलान, ये भी ढोलान, और तीसरा चंदावन कहलाता था। यहां चंदावन। हल्दी घाटी के इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से 8 ऐसी भुजाएं, ऐसे महान योद्धा लड़े थे जिनकी चर्चा हम करेंगे अभी। हरावल दस्ते में महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की ओर से, हरावल दस्ते में महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की ओर से और चंदावन में और ढोलान में राणा प्रताप सिंह सिसोदिया खुद था। राणा प्रताप, चेतक और राम प्रसाद। ढोलान के दस्ते में राणा प्रताप सिंह सिसोदिया खुद था, चेतक था और राम प्रसाद था। चंदावन में अपन बात करें तो पूंजा जी भील थे, पूंजा भील थे। और हरावल दस्ते की बात करें तो हकीम खान सूरी थे, हकीम खान सूरी। रामसा तंवर, और झालामन्ना। इधर ढोलान में मानसिंह था और उसका हाथी मर्दाना था, ठीक है। और हरावल दस्ते में आसफ खान, और सैयद खान थे। इधर चंदावन में मिदत्तर खान था, मिदत्तर खान, जिसने झूठी अफवाह फैलाई थी कि अकबर आ गया है, वो भी अपन चर्चा करेंगे। ये पूरी हल्दी घाटी के युद्ध की एक रूपरेखा हमने तैयार करी है। अब अपन पूरी डिटेल से बताएंगे कि राणा प्रताप की तरफ से कौन कौन वो 8 महान हस्तियां थी जिन्हें राणा प्रताप अपनी भुजाओं के समान मानते थे। ठीक है, चलते हैं, अपन इनकी भी चर्चा करेंगे। किस तरफ कितने सैनिक थे वो भी अपन आगे चर्चा करेंगे। क्या बात है यार, इतना भयंकर युद्ध आज तक नहीं देखा जिसकी चर्चा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में तक है। वो भी अपन आपको बात बताएंगे। राणा प्रताप की ओर से कौन कौन व्यक्ति थे, प्रताप सिंह सिसोदिया का गुरु कहते हैं। हम मुख्य मुख्य हस्तियों के नाम लिख लेते हैं। हकीम खान सूरी, रामशाह तंवर, सालिवान सिंह तंवर,
इनका पुत्र, और राणा प्रताप का बहनोई। राणा प्रताप का बहनोई था शालिवान सिंह तंवर, और राम सिंह तंवर का पुत्र था शालिवान सिंह तंवर। ठीक है। पूंजा भील जी, और अपने आडा डोडा कृष्णदास चुंडावत, आडा डोडा सांडा जी, आडा डोडा सांडा, झालामना, राघवेंद्र, और इसके साथ राणा प्रताप की ओर से जो युद्ध के अंदर हाथी काम में लिए गए थे, हाथी, एक तो राम प्रसाद, एक लूणा, ठीक है, और दो अन्य हाथी भी थे जिन्हें चक्रवात और खांडेरा के नाम से जानते हैं। राम प्रसाद एक ऐसा हाथी था जिसने पूरी अकबर की सेना, पूरी मान सिंह की सेना को दहला कर रख दिया था। ऐसा था राम प्रसाद। इसकी चर्चा करेंगे। ये वो मुख्य मुख्य हस्तियां थी जिन्हें राणा प्रताप अपनी भुजाओं के समान मानते थे। अब अपन बात करें इसकी सेना की, तो राणा प्रताप के पास 20,000 की सेना मानी जाती है। ठीक है। और मान सिंह की बात करें तो मान सिंह की ओर से मुदत्तर खान, बहलोल खान, सैयद खान, इकबाल खान, काजी खान, काजी खान, आसफ खान, ये मुख्य मुख्य वीर योद्धा थे दोनों ओर से। और अपन अगर हाथियों की बात करें तो मर्दाना, गजमुक्ता, मर्दाना, गजमुक्ता, गजराज, रणमदार, और जो इसकी सेना बताई जाती है ये तो मानसिंह के थे हाथी, और इधर से राणा प्रताप की ओर से राम प्रसाद, लूणा, चक्रवात और खांडेरा, चार ऐसे महान और बहुत ही भीष्म या अपन यूं कहें ताकतवर हाथी थे। चेतक तो था ही साहब, चेतक की तो बात कुछ अलग है। और इधर से बताए जाते 85,000 सैनिक, 85,000 सैनिक। दोस्तों अब इनकी मैं चर्चा करूं अगर, कि इधर से ये मेन सैनिक थे और इधर से ये सैनिक, हकीम खां सूरी जिसने पूरी की पूरी राणा प्रताप की सेना का और हल्दी घाटी के इस युद्ध में पूरी सेना की कमाल संभाली थी। हकीम खां सूरी एक ऐसा मुस्लिम शासक जो सिर्फ पूरे हल्दी घाटी के युद्ध में राजपुताने की ओर से एक मुस्लिम सरदार था, हकीम खां सूरी। रामशाह तंवर जी, शालिवान सिंह तंवर, पूंजा भील, कृष्णदास चुंडावत था। वही चुंडावत सरदार जिनसे अलग होकर राणा की शाखा बनी थी, चुंडावत सरदारों की शाखा।
आडाडोडा सांडाजी झाला मन्ना और राघवेंद्र। झाला मन्ना वही झाला मन्ना है जिसने हल्दी घाटी के इसी युद्ध में राणा प्रताप का मुकुट और कवच धारण करके राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध से पार करवाया था। इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं एक एक घटना की कि किस प्रकार कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। सबसे पहले चरण की, अगर हल्दी घाटी के युद्ध के पहले चरण की अपन बात करें तो पहले चरण में ये युद्ध पूरा का पूरा युद्ध राजपूताने के हित में था। लेकिन बात करते हैं शालिवान सिंह तंवर की। तंवर की और बहलोल खान की। दोस्तों, आपने एक छोटी सी कहावत तो सुनी होगी कि मेवाड़ के महाराणा एक ही वार में शत्रुओं के 2 फांक कर दिया करते हैं। वही स्टेटमेंट यहीं से आया हुआ है। शालिवान सिंह तंवर राणा प्रताप का बहनोई भी था। एक बात याद रखना कि राणा प्रताप का बहनोई कौन था? शालिवान सिंह तंवर। और शालिवान सिंह तंवर को बहलोल खान ने बड़े धोखे से मार डाला। जैसे ही बहलोल खान ने शालिवान सिंह तंवर को मारा तो राणा प्रताप सिंह सिसोदिया लेके अपनी तलवार और चेतक पर असवार होकर बड़े बहलोल खान की तरफ, लेकिन बहलोल खान को मान सिंह कछुआ ने, जो कि अकबर की सेना का एक नेतृत्व कर रहा था, उसने कहा था कि भाग बहलोल खान भाग। तो बहलोल खान ने कहा कि मान सिंह जी आप रुकिए, आज तो राणा प्रताप मेरे ही हाथों मरेगा। और राणा प्रताप सिंह सिसोदिया ने देखते ही देखते अपने घोड़े सहित उछलकर बहलोल खान को उसके घोड़े सहित अपनी 20 किलो की तलवार से 2 फांक कर डाले। और तभी से यह कहा जाता है कि राणा प्रताप, या अपन यूं कहें कि मेवाड़ के सरदार, एक ही वार में शत्रुओं के 2 फांक कर दिया करते हैं। उस दिन शालिवान सिंह तंवर शहीद हो गए और बहलोल खान उसके विपरीत मारे गए। यह मंजर काफी जगह बताया जाता है, काफी जगह। इसी मंजर के कारण यह बड़ा ही अद्भुत मंजर था भाई साहब, बहुत अद्भुत मंजर था। इस मंजर के बाद, इस घटना के बाद राणा प्रताप अपने भाले को लेकर और चेतक के साथ बढ़ते हैं मानसिंह की ओर। बात करते हैं मानसिंह की ओर। तो मानसिंह अपने ओहदे में बैठा था। मानसिंह यहां अपने ओहदे में बैठा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि देखो, जो राणा प्रताप सिंह सिसोदिया था ना, महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वो अपने घोड़े चेतक के सिर पर हाथी की सूंड लगाया करते थे। क्योंकि वो इतना तेज था कि अगर कोई देखे तो एक बार तो भौचक्का हो जाए कि यार ये हाथी है या घोड़ा है। तो जैसे ही महाराणा प्रताप मानसिंह की ओर बढ़े और अपना भाला उठाकर जैसे ही मानसिंह को मारा तो मानसिंह अपने ओहदे में छुप गया। जहां वह बैठता है उसे ओहदा कहते, उस ओहदे में छुप गया। तो जो भाला था राणा प्रताप सिंह सिसोदिया, क्योंकि भाला चेतक को, ऐसा कहने पर चेतक ने अपने आगे के पैर मानसिंह का जो हाथी था मर्दाना, उसके सूंड पर रख दिए। लेकिन सूंड में कुछ ऐसी तलवारें लगी थी जिनके कारण महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का पैर कट गया। लेकिन इस घटना के कारण जैसे ही महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया ने अपना भाला फेंका तो भाला मानसिंह का जो महावत होता है,
उसको पार करके उसके ओधे में जा लगा और ओधे को भी चीर डाला। जैसे ही मानसिंह नीचे पड़ा तो राणा प्रताप को लगा कि मानसिंह मारा गया, लेकिन उसी वक्त वापस मानसिंह उठा और वापस वार करने लगा। तो इस चारों तरफ से मानसिंह की सेना राणा प्रताप को घेर लेती और उस वक्त आता है मानसिंह झाला मन्ना, जिसने महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया के पूरे अस्त्रों और शस्त्रों को धारण किया और मानसिंह ने अपने स्तर पर खुद महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया बनकर युद्ध में कूद पड़ा। देखो, इस घटना को अपन एक लाइन से दर्शा सकते हैं कि भालो पे क्यों महाराणा जद ओहदो टूट्यो जाए। अरे भालो पे क्यों महाराणा जद ओहदो टूट्यो जाए, और रण में घमासान मचवाए बेरी, रण शुभाग्या जाए राणा सुनता ही जय जो जी। मतलब इसकी शुरू की जो लाइनें हैं, चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए। अरे चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए, भालो फेंक्यो महाराणा जद ओहदो टूट्यो जाए। ये कुछ लाइनें हैं, काफी खूबसूरत लाइनें हैं, तो मैंने सोचा कि अपने बताना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मानसिंह झाला यानी कि झाला मन्ना की। तो झाला मन्ना ने पूरे अस्त्रों शस्त्रों को धारण करके और युद्ध में कूद पड़ा और राणा को अपने घोड़े सहित यानी कि चेतक के सहित युद्ध से बाहर निकाल दिया। शालिवाहन सिंह तंवर को मरने के बाद उसके पिता और कई अन्य सरदारों ने कहा आप यहां से चले जाइए, क्योंकि अगर आप जिंदा रहे तो इस मेवाड़ को हम फिर से जीत सकते हैं, उस मेवाड़ को हम फिर से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो हम इस मेवाड़ की धरती को कभी आजाद नहीं करवा सकते। जैसे ही राणा प्रताप यहां से निकले तो युद्ध एक अलग ही मोड़ ले चुका था। मिदत्तर खान ने एक अफवाह फैला दी, करे भागो भागो अकबर आ रहा है अपनी सेना के साथ। तो सेना में एक अलग ही जज्बा उत्पन्न हो गया अकबर की सेना में, और उसने पूरे के पूरे हल्दी घाटी के युद्ध में घमासान मचा दिया। बात करते हैं जैसे ही यहां से युद्ध स्थल से, हल्दी घाटी के युद्ध से महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया और उसका प्रिय चेतक निकला, तो वहां पर उनके हाथी, जिसे राम प्रसाद के नाम से जानते हैं, वो वहां रह गया। अब ऐसा बताया जाता है राम प्रसाद हाथी ने पूरी अकबर सेना को धूल चटा दी थी, इतना भयंकर, इतना कहर बरसा दिया कि बस अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था मानसिंह कछुआ ने 7 हाथियों के साथ, भाई साहब 7 हाथियों के साथ 2-2 महावत बिठाए और चारों तरफ से राम प्रसाद को घेर लिया। तब जाकर राम प्रसाद काबू में आया। भाई साहब सोच सकते हो आप, राम प्रसाद को पकड़ने के लिए, केवल राम प्रसाद को पकड़ने के लिए 7 हाथियों के सहित 2-2 यानी कि 14 महावत लगाए गए, तब जाकर राम प्रसाद उनके हाथ आया। और ऐसा कहा जाता है कि राम प्रसाद को अकबर के पास ले जाने के बाद 25 दिन तक राम प्रसाद ने कुछ नहीं खाया हो और 26वें दिन उसने प्राणों को त्याग दिया। तब और उससे पहले राम प्रसाद का नाम बदलकर उसने पीर प्रसाद कर दिया। भाई साहब पीर प्रसाद करने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यही कि अकबर ने एक स्टेटमेंट दिया कि यार जिस धरती के जानवर भी इतने वफादार हैं उस धरती का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बात करते हैं उसके बाद की, इतना भयंकर युद्ध भाई साहब, बहुत भयंकर।
अब बात करते हैं उस नाले की। यहां महाराणा प्रताप, यह 30 फीट का नाला बताया जाता है, लगभग 30 फीट का नाला बताया जाता है। यहां बलीचा गांव, अब क्या करें, राणा प्रताप के साथ चेतक, अब चेतक का पैर कट गया। राणा प्रताप सोच रहे हैं यार कैसे करेगा ये पार, आगे नदियां पड़ी अपार, चेतक कैसे उतरे पार। जब तक सोचा राणा ने तब तक चेतक था उस पार। यानी कि जब तक राणा ने सोचा कि चेतक कैसे इस नाले को पार करेगा बेचारा, तब तक चेतक उस पार चला गया था। यानी कि उस नाले को चेतक ने पार कर दिया। तभी पीछे से आवाज आती है, तभी पीछे से आवाज आती है, एक सुंदर शब्दों में अगर अपन कहें कि मारा मेवाड़ी सरदार नीले घोड़ेरा असवार राणा, सुनता ही जय जोजी, हो मेवाड़ी राणा, सुनता ही जय जोजी। नीले घोड़े का सवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जय जो। अब जैसे ही राणा के चेतक ने इस नाले को पार किया तो चेतक यहां गिर पड़ा भाई साहब। लेकिन इसी के साथ मानसिंह ने 2 सैनिकों को राणा के पीछे लगाया और 19 सैनिकों के पीछे शक्ति सिंह आ पड़ा। शक्ति सिंह ने देखा कि हमारा भाई स्थिति गंभीर स्थिति में, तो शक्ति सिंह उसके पीछे पीछे आ पड़ा। उन सैनिकों को पता नहीं था कि इस नाले को शॉर्टकट रास्ते से कैसे पार किया जाए, और शक्ति सिंह वहां उनसे पहले पहुंच गया। शक्ति सिंह ने पहले करा क्या, यहां राणा अपने चेतक के साथ अपने चेतक के सिर को गोद में लिए उसे पूछ रहा है, यार चेतक ये तूने क्या किया, मैं तो मानव हूं, तू तो जानवर है रे, तूने ऐसा क्यों किया, मुझे इस महल माल्यों की भूख है, तुझे किसकी भूख है रे। तो चेतक ने वापस अपने शब्दों में जवाब दिया कि राणा, मैंने मेवाड़ की रानी, मेवाड़ की महारानी से वादा किया था, उसे वचन दिया था कि मैं तेरे राणा को जब तक जीवित हूं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सही सलामत तुझे वापस ला कर दूंगा, ये मैंने इस कारण से किया है राणा। तो राणा बोलता है, अरे चेतक, मेरा प्रिय चेतक। तभी उन दोनों के बीच में संवाद चल ही रहा था कि मानसिंह के दोनों सैनिक आ पहुंचे। मानसिंह के दोनों सैनिक आ पहुंचे तो शक्ति सिंह ने देखा, भाई ये तो हमारे भाई साहब पर आक्रमण करेंगे, तो उन दोनों को सल्टा दिया, यानी कि टपका डाला, मानसिंह के सैनिकों को टपका डाला। किसने? शक्ति सिंह ने। तो शक्ति सिंह यहां आ मिला और आंसू ढलकाने लगा। इसको लेकर भी 1-2 लाइनें हैं, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई, पड़ियो पगा में आए, अरे शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई, पड़ियो पगा में आए, अरे प्यार झूम गयो गले लूम गयो, वचनन मुंदे आप, धोन्यू आसूड़ा ढलकाए, बारी बाह कौन छुड़वाए राणा, सुनता ही जय जोजी, हो मेवाड़ी राणा, सुनता ही जय जोजी। यहां जैसे ही शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप सिंह का मिलन हुआ, उसके बाद शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा देकर महाराणा प्रताप को वहां से निकाल दिया और
शक्ति सिंह वापस आ गया हल्दी घाटी के युद्ध में और उनसे लड़ने लगा। अब देखो इस हल्दी, मित्रों उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि चेतक जो था उसके ऊपर श्याम नारायण पांडे, कवि श्याम नारायण पांडे ने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ऐसी अद्भुत कविता यार, मतलब उस निस्वार्थ जानवर के ऊपर लिखी गई है भाई साहब। बहुत ही ज्यादा इंस्पायरल और अपन यूं कहें बहुत ही ज्यादा उत्तेजित राष्ट्रवादी कविता है ये। इस कविता के बाद में हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी उस व्यक्ति के बारे में जिसने इस युद्ध के बारे में क्या कहा। बदायूनी था। बदायूनी अकबर की ओर से आया हुआ एक लेखक था जिसने आंखों देखा पूरे हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया। बदायूनी ने आसफ खान को पूछा कि आसफ खान ये जो आप कर रहे हो, यानी कि आसफ खान ने कुछ दस्तों को, जो कुछ सैनिक टुकड़ियां थी उन्हें मेवाड़ की जो पोशाक थी, मेवाड़ के सैनिकों की वो पोशाक पहनकर उसे लड़ने के लिए भेज दिया। तो सॉरी, बदायूनी ने पूछा ये क्या कर रहे हो। कब बदायूनी जी, आसफ खान कहता है बदायूनी जी आप जानते नहीं, चाहे मेवाड़ की ओर से मरे और चाहे आमेर की ओर से मरे, मर तो हिंदू ही रहे हैं ना, इसमें फायदा तो इस्लाम का ही है। इतनी कुत्ती सोच होती है, मतलब खैर वो अपनी बात नहीं है। बात अपन अब इसकी करते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध को किन किन व्यक्तियों ने, किन किन विचारधाराओं ने किन किन नाम से जाना। गोगुंदा का युद्ध, यह कहा बदायूनी ने, बदायूनी। खमनोर का युद्ध, यह कहा अबुल फजल ने। मेवाड़ की थर्मोपल्ली और रक्तनाल का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपल्ली और रक्तनाल, ठीक है, रक्तनाल मैराथन, यह कहा जेम्स टोड ने। अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा दी गोपीनाथ शर्मा ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। बनास युद्ध, हाथियों का युद्ध, बनास युद्ध और हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है युद्ध। अब देखो बात करते हैं अनिर्णायक युद्ध की। से हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध क्यों कहा। ऐसा बताया जाता है कि मानसिंह को 3 कंडीशन बताई गई थी कि अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फॉलो हो जाती तो यह युद्ध अकबर जीत जाता, लेकिन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं कर पाया मानसिंह। पहली कंडीशन यह थी कि तू महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ के लाएगा। दूसरी कंडीशन यह थी कि उसे मुर्दा लाएगा या फिर उसे बंदी बनाकर लाएगा। तीसरी कंडीशन यह थी, क्योंकि इन कंडीशंस में अगर एक भी कंडीशन फॉलो हो जाती तो
शायद हो सकता है महाराणा प्रताप ये युद्ध हार जाता, लेकिन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो पाई और महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया वहां से निकल गया। तो सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो हल्दी घाटी का अद्भुत युद्ध था वो महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया और मेवाड़ ने जीता। ठीक है, गोगुंदा का युद्ध, खमनौर का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपिली, रक्तनाल का मैराथन, अनिर्णायक युद्ध, बनास युद्ध और हाथियों का युद्ध। हाथियों का युद्ध इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर की ओर से और महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की ओर से अपने राम प्रसाद, चक्रवात और लूणा और ऐसे कई ऐसे हाथी थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया। ये भाई साहब हल्दी घाटी का युद्ध था। अगर आपको इस युद्ध की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और लेकर आए। जय हिंद। हल्दी घाटी, जय हिंद। देखो, हल्दी घाटी के बारे में एक बात और याद आई है मुझे कि इसकी इंटरनेशनल लेवल तक यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होती है। जब अपने देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तब एक अंग्रेज अधिकारी अपने गांव गया यानी कि इंग्लैंड गया, तो उसकी मां ने कहा था कि बेटा कहां जा रहा है? कब? मां, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं। कहा हिंदुस्तान तो जा रहा है, तो वापस आते वक्त थोड़ी सी माटी ले आना, हल्दी घाटी की थोड़ी सी हल्दी घाटी की माटी ले आना। तो इस स्टेटमेंट, एक छोटी सी बात से हमें पता चल जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कितना भयंकर था और कितना अद्भुत था। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया ने इस युद्ध को जीता। जय मातृभूमि, जय मेवाड़, जय हिंद।